जितने भी साथी अव्यवस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं कि सभी व्यवस्थित हो जाएंगे। एक बार सभी सीधे बैठ जाएंगे और जिस पवित्र कार्य में हम लगे हैं उन अमर शहीदों का सपना पूरा करने के लिए हम ये कार्य उसी परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से करेंगे। तो इसीलिए आप एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, सीधे बैठ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य और मुझसे अनुभव में मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आज जो आपके सामने ये एक महल बन रहा है, ताजमहल जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो इस ताजमहल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ना हाथ कटेंगे, ना बलिदान चढ़ाए जाएंगे, एक ताजमहल ऐसा भी होगा जहां बच्चे पढ़ाए जाएंगे। तो जिस आगोश को लेकर, जिस आग को लेकर आप यहां पर एकत्रित हुए हो, आप यकीन मानिए जिस व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर भाई राजीव दीक्षित चले थे, आज उसी व्यवस्था परिवर्तन की इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जनता सरकार मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो चल रहा है और उन 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों की उन उम्मीद, उन संवेदनाओं को लेकर आप यहाँ एकत्रित हुए हो। मैं अपने आप में एक सौभाग्य की अनुभूति महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसी पुण्य आत्माओं के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। आज प्रत्येक तंत्र को आप जब देखोगे, चाहे वो शिक्षा का तंत्र हो, चाहे न्याय का तंत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का तंत्र हो, कहीं भी आपको उसमें संगीतमयता, रक्षण, पोषण और ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो जिस आग को लेकर ऋषि दयानंद में निकले थे समाज में बदलाव करने के लिए, क्या उनका सपना आपको कहीं सार्थक दिखाई देता है? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, लगता पौरुषता हारी इस ठंडे परिवेश में, रावण भी जिंदा, कंस भी जिंदा, रामकृष्ण के देश में। आज जब हम यहां पर आ रहे थे तो टोल पर कुछ लोग थे जो टोल पर एक गाड़ी में आते हैं और जब वो टोल देने से मना कर देते हैं, जो टोल के गुंडे होते हैं उनको मारते हुए उठाकर अपने ऑफिस में ले जाते हैं और बुरी तरीके से मारते हैं। आप देख सकते हो इस भारत की अव्यवस्था को किस प्रकार से बिखरी हुई है। अगर आज भी आप लोग नहीं जागोगे तो जिस एजेंडा 2030 को लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, आप यकीन मानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब आपकी आने वाली नस्लें उन वैश्विक ताकतों के नियंत्रण में होगी। तो इसीलिए आपको जागना होगा, घरों से निकलना होगा और दहाड़ना होगा और उन वैश्विक षड्यंत्रकारियों को ललकारना होगा और उनको समझाना पड़ेगा कि भारत की जनता का खून पानी नहीं हो गया है। आज भी भारत की माताएं बंद नहीं हो गई है और भारत की प्रत्येक नारी आज भी वही जज्बा रखती है जो कभी झांसी की रानी रखती थी। आज भारत का प्रत्येक नौजवान वही जज्बा रखता है जो कभी भगत सिंह रखता था। तो इसीलिए सभी साथियों को इन अव्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा और इन वैश्विक षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आज आप नहीं जागे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास गवाह है, भीष्म ने भी जब चीरहरण का विरोध नहीं किया था जी, सरसैया पर स्वयं नीति ने उनको लेटा दिया था जी। गुरु द्रोण का दुर्योधन सर पर जब आशीष उतरते देखा है तो कुरुक्षेत्र में हमने उनका शीश उतरते देखा है।
तो जितने भी आज इस जो ये राउंड रूपी भारत के अंदर अव्यवस्था चली हुई है, जितने भी ये राउंड है, इन सबको आपको उसी जिस प्रकार से आपने विजयदशमी को रावण का पुतला फूंका था, इसी तरीके से आपको इनको फूंकना पड़ेगा, क्योंकि अब भावनाओं में बात करने का समय जा चुका है। अब आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा और उन 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों का जो संवेदना आज के इन राजनीतिक गलियारों ने जो कुचल रखी है, इनको आपको ललकारना पड़ेगा और आपकी जो वास्तविक ताकत है उसको आपको समझना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम की टीम।